गरुड़ पुराण हिंदुइज्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 सीधे मानव जीवन से जुड़े हैं, जो नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान जैसे विषयों को कवर करते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति को विजडम, त्याग, तपस्या, आत्मज्ञान और धार्मिक आचरण की प्रेरणा मिलती है। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है और यह वर्णन करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए विभिन्न दंडों को भी निर्दिष्ट करता है। आमतौर पर यह ग्रंथ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद सुनाया जाता है, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने और घर को शुद्ध करने में मदद मिलती है। आइए गरुड़ पुराण में थोड़ा और जानें और समझें कि इसे कब और क्यों पढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ केवल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मृतक की आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है, इसलिए इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। गरुड़ पुराण एक रहस्यमय ग्रंथ है, जिसके बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। इसे पढ़ने से पहले कई जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे परंपरागत रूप से किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है और इसलिए इसे घर में रखना आमतौर पर उचित नहीं माना जाता है। जो कोई भी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहता है, उसे यह काम शुद्ध हृदय से और स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। आइए जानें गरुड़ पुराण के महत्व के बारे में। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक मनुष्य जीवन से संबंधित हैं। इस ग्रंथ में नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति को त्याग, तपस्या, आत्मज्ञान और धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह घर के वातावरण को हमेशा शुद्ध भी रखता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार राजा परीक्षित को एक रश्य के श्राप के कारण तक्षक नाग ने काट लिया था और अपने रास्ते में उनकी मुलाकात ऋषि कश्यप से हुई। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वह इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं। ऋषि कश्यप ने बताया कि तक्षक राजा परीक्षित को कुचलने जा रहा है और वह जहर के प्रभाव को बेअसर कर उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपनी पहचान उजागर की और अर्शी से वापस मुड़ने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि उसके जहर से आज तक कोई भी जीवित नहीं बचा है। ऋषि कश्यप ने तब कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से जहरीले प्रभावों का प्रतिकार करेंगे। तक्षक द्वारा चुनौती दिए जाने पर कश्यप से कहा गया कि यदि उनकी शक्तियां इतनी महान हैं तो एक पेड़ को फिर से जीवित करें। जब तक्षक ने पेड़ को जलाकर राख कर दिया तो कश्यप ने राख पर अपना मंत्र पढ़ा और जल्द ही नए अंकुर निकल आए और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। इस चमत्कार से चकित तक्षक ने पूछा कि ऋषि राजा की मदद क्यों करना चाहते हैं। ऋषि ने उल्लेख किया कि उन्हें अपने कर्म के लिए बहुत धन की प्राप्ति होगी। तक्षक ने फिर एक योजना बनाई और ऋषि को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक धन के साथ वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार इसे सुनने के बाद ऋषि कश्यप का प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। ऐसी ही भक्ति से भरपूर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।